हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो आपके कल के MSO E1 दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के एग्जाम के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्टली यू नीड टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आपको उस टॉपिक का मीनिंग बताना है। अब अगर हम नहीं भी पढ़ के गए हैं तो आप लोग इसके जो हेडिंग है उससे डिकोड कर सकते हो कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स इनइक्वालिटी, एंड जब इनइक्वालिटी के साथ पॉजिटिव वर्ड लग गया है तो इट मीन्स कि जो इनइक्वालिटी हो रही है वो किसी चीज का पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रही है। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज द डिस्क्रिमिनेशन और द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी which is done to uplift the downtrodden section of the society. It is done to promote the concept of inclusive growth. यहाँ पे आप जो लोग आपकी सोसाइटी में मार्जिनाइज सेक्शन है या जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आप लोग उन्हें क्या करते हो, कुछ स्पेशल राइट और प्रिविलेजेस दे के चलते हो। उस स्पेशल राइट और प्रिविलेजेस की वजह से जो उन्हें मिल रहे हैं और बाकियों को नहीं मिल रहे हैं, ये कंसेप्ट बन जाता है डिस्क्रिमिनेशन का। लेकिन इट इज डन टू मेंटेन, टू बैलेंस द सिचुएशन इन योर सोसाइटी। आप एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, सोशल इनइक्वालिटी दूर करने की कोशिश कर रहे हो। दैट्स वाई द वर्ड पॉजिटिव जो है वो इसके साथ ऐड हो जाता है। अब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो आप लोग बहुत पहले से सुनते आए हो। लाइक रिजर्वेशन मिलता है, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे SC, ST एंड OBC का कंसेप्ट। यहाँ पे जो रिजर्वेशन आप उन्हें दे रहे हो वो रिजर्वेशन इज अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, जिसका एग्जाम्पल है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का। बिकॉज उस टाइम पे उनकी सोशल सिचुएशन जो थी, सोसाइटी में जो स्टैंडिंग थी, दैट वाज नॉट गुड, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क, दे आर हाईली डाउनट्रोडन। वो बहुत ज्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी हुई थी। दैट्स वाई उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये एक रिजर्वेशन का कंसेप्ट जो है वो लाया गया, जिससे कि उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्लस बहुत सारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में क्या मिल जाए, एंट्रेंस मिल जाए, और वो लोग क्या कर सके, एक बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रमोट कर सके। दिस इज द थिंग जो आप पहले स्टार्ट करोगे, मीनिंग बताओगे, उस तरीके से इसको आगे आंसर को प्रोसीड करोगे। प्लस यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे अब होता क्या है, इसके साथ प्रॉब्लम या इश्यूज क्या है। अब इस इशू से होता है कि जो हायर क्लास है ना, या जो जनरल पीपल है, जनरली हम बोले, दे विल फील डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द पॉलिसी और द एडवांटेज दैट इज गिवन टू द लोअर क्लासेस और द रिजर्व सेक्शन। तो दे विल फील डिस्क्रिमिनेटेड। अब यहाँ पे क्या है कि आपको इसमें जो एक्सप्लेन करना है, यू विल एक्सप्लेन मंडल कमीशन इन दिस। आप इसमें, मंडल कमीशन वॉज अ कमीशन जिसने OBC के रिजर्वेशन के लिए डिमांड किया था। दे फाइट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द OBC। ये छोटे छोटे क्वेश्चन का ओवरव्यू देने का एकमात्र पर्पज ये है, एक सोल रीजन ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमें ये ना लगे कि हम पढ़ के ही नहीं आए हैं ये टॉपिक और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज आ गया और हमारे पास कुछ कंटेंट नहीं है। तो जस्ट लिसन टू दिस, ताकि आप कुछ ना कुछ बना के भी इसके बारे में डिटेल में फ्रेम कर पाओ। बिकॉज रिटर्न में अब सब कुछ दूं और फिर वीडियो बनाऊं तो एक या दो क्वेश्चन ही कवर कर पाएंगे, एंड वो चीज़ बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं रहेगी हमारे लिए, राइट। तो मंडल कमीशन के बारे में थोड़े से फैक्ट हमें करने हैं। लाइक मंडल कमीशन जो थी वो 1979 में स्टैब्लिश की गई थी बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अंडर द प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। क्या था ये? आपको एक मैंडेट था टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल। मतलब जो आपके SC ST हैं उनके अलावा भी आप आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, कौन कौन सी कास्ट और ग्रुप ऐसी हैं, और जो ऐसी ग्रुप और कास्ट है उनको हम लोग कैटेगराइज कर देंगे OBC में। तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट आई थी, एक लंबे चौड़े अलग अलग कास्ट का ग्रुप आया था जिनको OBC में डाला गया और उन्हें OBC के बेनिफिट जो थे वो दिए गए। अच्छा, OBC में भी क्रीमी लेयर होती है। क्रीमी लेयर मतलब जो OBC में टॉप क्लास के लोग होते हैं उनको हम क्रीमी लेयर की कैटेगरी में डालते हैं। तो जो क्रीमी लेयर में आते हैं फिर फर्दर उनके आगे जो है रिजर्वेशन वो पास ऑन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे OBC की कैटेगरी, SC ST एंड OBC का कंसेप्ट आपको बताना है। क्लियर? तो यहाँ पे प्रॉपर डिस्कशन हुआ था मंडल कमीशन को लेके। बहुत अग्रेशन, बहुत एगिएशन का माहौल बना रहा था हमारी कंट्री में, एंड दैट एगिएशन विज रिजल्ट टू अ प्रॉपर रिजर्वेशन फॉर OBC। ये चीज़ आपको बतानी है, तो ये लिखना है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या था कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी जो एजुकेशन पे, तो इस तरीके से आप कोट करके लिख सकते हो कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन। यहाँ पे इसने क्या बोला कि नीड फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन। दे मेंशन की जरूरत है एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करने की सारे चिल्ड्रन को। एंड इफ यू टॉक अबाउट अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो सबके लिए, नॉट ओनली कि इस पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी के लिए 6 to 14 ईयर की बेसिक एजुकेशन हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बोलता है। तो ये चीज़ आती है, तो इसमें आप ये बात भी मेंशन कर सकते हो। क्लियर?
स्टार्टिंग में चीज़ें इतनी अपलिफ्टमेंट नहीं थी, लोग अवेयर नहीं थे, वो बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे, स्कूल इनरोलमेंट उतना ज़्यादा नहीं था, बट लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स गेट बेटर, और इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को चीज़ें मिली हैं। लेजिस्लेटिव नंबर में भी सीट्स रिजर्व होती है, तो हमें पता है ना रिजर्वेशन बहुत सारी जगह पे है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया आपका इकोनॉमिक प्रोफाइल हो गया, प्लस लेजिस्लेचर वगैरह वाला पार्ट हो गया, वहाँ पे भी रिजर्वेशन जो है वो देखने को मिलता है। अब इसमें क्योंकि रिजर्वेशन होने लगा तो इन पर्टिकुलर कास्ट के लोगों का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी देखने को मिला, मींस पॉलिटिक्स में भी इन लोगों का एंगेजमेंट जो था वो बढ़ गया था। तो यहाँ पे भी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन सीन एंड द नंबर और द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो था वो इंक्रीज हुआ। मिडिल क्लास भी जो थी वो एक्सपेंड कर गई थी, बिकॉज ये जो पीपल थे जो बिल्कुल डाउन थे वो धीरे धीरे अर्न करके बेटर पोजीशन पे आ रहे हैं, एंड उस बेटर पोजीशन पे आने की वजह से एक इनकम साउंड हो गई है, एक अच्छी इनकम हो रही है, तो दैट गुड इनकम विल लीड टू अ सेपरेट ग्रुप, एक ग्रुप अलग बना जिसको हमने बोला मिडिल क्लास इनकम ग्रुप। तो ये चीज़ आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, इसमें क्वेश्चन आएगा तो ठीक है। मंडल कमीशन अलग से तो वैसे नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत कम कंटेंट हो जाएगा, फिर बहुत कुछ नहीं होगा। तो मंडल कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत आप इसमें मेंशन करोगे अगर क्वेश्चन आता है। पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को के रिगार्डिंग कुछ भी चीज आएगी तो आपको ये सारे पॉइंट्स उसमें एक्सप्लेन करने हैं। कीप दैट इन माइंड, शॉर्ट में अपने पास एक जगह बस इनके हेडिंग लिख लो सो दैट आप आंसर प्रेजेंट कर पाओ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में वील कवर अ डिफरेंट टॉपिक ऑफ MSOE 1। कल इसका एग्जाम है, अब इसी की बात करते हैं। MSOE 2, 3 की कल परसों में बात कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।